गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इसके पहले आपने पढ़ा सिर्फ जानकारी के लिए औसत वेग और ताक्षणिक वेग। अब हम लोग देखेंगे कि अभिक्रिया की औसत दर क्या है। इसके पहले आपने पढ़ा था अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर सारा चीज वही है, लेकिन इसमें एक औसत आया है तो लगभग मिलता जुलता ही रहेगा। इसमें उसमें भी अभिकारक उत्पाद था और इसमें भी आएगा अभिकारक उत्पाद, लेकिन यहाँ औसत दिया हुआ है। उसके अनुसार आप डिफिनेशन देख लीजिए, जिसका इंग्लिश होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कि अभिक्रिया की औसत दर क्या है। तो चलिए इसको समझाने से पहले इसमें दो चीज आया और हम लोग डिस्कशन कर लें, क्योंकि आप यही चाहते भी हैं कि डिस्कशन होना चाहिए। और इसी तरह से हम पढ़ाएंगे भी केमिकल काइनेटिक्स। जब भी अभिक्रिया की औसत दर आएगा दो चीज आएगा, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक का सिंबल आप जानते हैं आर होता है और उत्पाद के का सिंबल क्या होगा, पी होगा, क्योंकि इंग्लिश से होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब अभिकारक को आर से और उत्पाद को पी से डिनोट किया जाएगा। क्लियर। और जो अभिकारक होगा शुरू में, तो वह शुरू में उसकी संख्या क्या होता है, अधिक, लेकिन जब उससे प्रोडक्ट का निर्माण होता है तो उसकी संख्या में कमी आने लगती है। और कमी जो आने लगती है वह क्या हो जाता है, माइनस। इसलिए अभिकारक में क्या होगा, माइनस होगा, और उत्पाद में क्या होगा, प्लस होगा। यह क्लियर हो गया। अगर हम चाहें अभिकारक या उत्पाद ना बोल करके हम सीधा कर देंगे सांद्रण में परिवर्तन, तो सांद्रण का मतलब क्या होगा, अभिकारक और उत्पाद दोनों आएगा। अब जैसे वर्ड का प्रयोग करना चाहें वैसा कर सकते हैं, यही चीज समझना है। और इसी का समझा हुआ चीज हर एक जो है, जितना भी आपका थ्योरी क्लास होगा सब में एक्सप्लेनेशन होगा। इसीलिए पहला दूसरा वीडियो या तीसरा या चारों जो हमने भेजा है, ये चारों वीडियो को जब तक पहले लोग नहीं समझेगा तो बाकी पांचवा छठा सातवां को समझने में उसको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हर स्टेप बाय स्टेप को खंडन करेंगे। अब चलिए परिभाषा क्या कर रहा है, देखिए अभिक्रिया की औसत दर। पहले अभिक्रिया की दर हमने पढ़ा दिया था, अब उसी में आ गया औसत, तो एवरेज आ गया। अब इसकी परिभाषा भी है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारकों आ गया और उत्पाद, अभिकारकों और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसकी जो समय दर होगा, अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन जो उसकी समय दर होगा वही कहलाएगा औसत दर। अब इसकी फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला भी डिफिनेशन से ही निकलेगा कि अभिक्रिया की औसत दर बराबर क्या होगा। तो सीधा क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ से अभिकारक या उत्पाद है, हम अभिकारकों या उत्पाद न लिख करके सीधा हम लिख देते हैं सांद्रता में परिवर्तन। क्लियर। अगर आप चाहते हैं हम लिखेंगे तो लिखिए, दिक्कत क्या है। लेकिन अगर हम यह दोनों लैंग्वेज को ना लिख करके, क्योंकि परिभाषा में तो आया ही है, तो सीधा लिखेंगे अभिक्रिया की औसत दर बराबर क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन या सांद्रण में परिवर्तन, अब बटे क्या होगा, समय अंतराल। अब अभिक्रिया की औसत दर का सिंबल क्या होता है, आर। तो लिख देते हैं आर बराबर सांद्रण परिवर्तन है। यह क्षणिक समय के लिए तो नहीं आया, यह आपका फिक्स समय के लिए है, लंबे समय के लिए है। तब क्या यूज करेंगे, क्या बताए थे, डेल्टा का। तो लिखेंगे डेल्टा। अब सांद्रण परिवर्तन को हमने कुछ तो एक्स मान लेते हैं, लिख देते हैं डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। इस बात को देखिए, समझिए, गौर कीजिए। यहाँ पे खाली ध्यान से सुनेंगे, कोई भी डिफिनेशन बड़ा से बड़ा हो या छोटा से छोटा हो,
आपको यह चुटकी मसल के रखने हैं, खाली ध्यान से सुनने का जरूरत है। सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण परिवर्तन तो दोनों चीज के लिए आया, अभिकारक के लिए भी आया और उत्पाद के लिए भी आया। तो अभिकारक उत्पाद ना लिख करके सीधा हमने दे दिया सांद्रता में परिवर्तन बटे समय धारिणी समय अंतराल। अब यह सांद्रता में जो परिवर्तन है तो उसके लिए हमारा यहाँ जो है क्षणिक समय के लिए नहीं आया है, यह औसत दर के लिए है। तो उसका यूज हमने क्या किया, डेल्टा, और इसका हमने ले लिया एस, डेल्टा एस का भी यूज किया जाता है। मान लिया कहीं रहता समय दिया हुआ या सांद्रता में दिया रहता तो उसको जो दिया रहेगा ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, तो डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी। अब कुछ नहीं दिया हुआ, सीधा डेल्टा एक्स बटे क्या हुआ समय को डेल्टा टी। अब यहाँ पे इसका अब चाहते हैं ना सर एग्जाम्पल देके दीजिए। चलिए देते हैं एग्जाम्पल। माना अभिक्रिया ए और बी है, ए और बी है, यानी ए और बी है ना। अब ए क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। अभिकारक का सिंबल क्या होगा, आर, रिएक्टेंट, और उत्पाद का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट यानी पी। आ रहा है समझ में। चौथा वीडियो जो हमने भेजा है उसी से रिलेटेड यह है, जो वो पार्ट 4 देखेगा उसी को यह समझ में आएगा। हमने वहां भी डिटेल से समझाया है और पुनः आ रहा है यह चीज, तो हमने यह इंडिकेट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, अभिक्रिया की औसत दर, तो औसत दर को भी सिंबल क्या करता है, ले लिया आर। अब यहाँ सांद्रता परिवर्तन नहीं लिखेंगे, या लिखना ही चाहते हैं तब लिखेंगे ए सांद्रण में परिवर्तन, ए की सांद्रता में परिवर्तन। तो परिवर्तन इसका क्या होगा, ए में क्या होगा, वृद्धि होगा या कमी होगा, बोलिए। अभिकारक के लिए आया है तो क्या होता है, ए की सांद्रता में कमी। चलिए आर बराबर लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ए की सांद्रता में कमी बटे समय अंतराल, बटे समय अंतराल। अब इसी तरह से आप बी के लिए होगा, तब क्या लिखेंगे इसके लिए, बी की सांद्रता में, अब बताइए क्या होगा, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा, कमी या वृद्धि, वृद्धि। बी की सांद्रता में वृद्धि, अब बटे क्या हो जाएगा, समय अंतराल, है ना। चौथा पार्ट से संबंध, क्योंकि यह केमिकल काइनेटिक्स में हम भी पहली नजर रखे हुए हैं कि देखते हैं कि 100 में 100 स्टूडेंट को समझ में आएगा, एक भी बायरो नहीं बचेगा। अब मान लिया कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है ही नहीं, तो उसके सामने कितना हम अमृत का बूंद भी देंगे तो फायदा है, वो आलोचना करने के लिए थोड़े चुकेगा। चलिए आ गया। अब लिखते हैं आर बराबर ए की सांद्रता में कमी, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा माइनस हो जाएगा, डेल्टा ए एक्टिव मास बटे क्या होगा, डेल्टा टी। अब यहाँ देख लीजिए माइनस, साफ लिख देते हैं, माइनस डेल्टा ए बटे डेल्टा टी। अब बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा, तो प्लस, तो प्लस तो यूज नहीं करेंगे, सीधा लिख देते हैं डेल्टा बी बटे क्या हो जाएगा, समय अंतराल डेल्टा टी। आ गया। अब यहाँ पे सवाल है, एक बार हम ही डिस्कशन आउट कराते हैं। आप कहेंगे सर ए की सांद्रता में कमी काहे लिखे, हम यह भी तो लिख सकते थे अभिकारक, ए अभिकारक की सांद्रता। तो देखिए ए अभिकारक की सांद्रता, तो अभिकारक नहीं लिखे तो सांद्रता तो दोनों के लिए आता है, अभिकारक और उत्पाद दोनों के लिए आता है। अगर आप चाहते हैं यहाँ अभिकारक लिखे तो लिख सकते हैं क्या, ए अभिकारकों की सांद्रता में कमी बटे समय अंतराल, ठीक है। बी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे समय अंतराल। तो हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया कि आर बराबर क्या हुआ, माइनस डेल्टा ए एक्टिव मास बटे डेल्टा टी बराबर डेल्टा बी एक्टिव मास बटे डेल्टा टी। यहाँ प्लस है तो प्लस का यूज तो करते नहीं है, वो तो छिपा हुआ रहता है, लिखा है ना लिखा बात बरोबर है। माइनस रहता है तो उसके लिए क्या होता है, लिखना पड़ता है, प्लस के लिए लिख के देना कोई जरूरी नहीं है।
अगर आप चाहते हैं कि नोट में लिखें अभिकारक के लिए तो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए नोट में कि माइनस चिन्ह अभिकारकों की सांद्रता में कमी को बताता है। माइनस चिन्ह अभिकारकों की सांद्रता में कमी को दर्शाता है या बताता है। क्लियर हो गया? एक बार पुनः रिवाइज करा देते हैं क्योंकि हम धीरे धीरे केमिकल काइनेटिक्स के पूरे बेसिक चीज को सीखेंगे, तब चलेंगे हम लोग। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएंगे तब आएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन। इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर पूछा ही जाता है। एक बार पुनः रिवाइज। अभिक्रिया के औसत दर, अभिक्रिया के औसत दर का भी सिंबल क्या होगा? इसकी परिभाषा से निकला सांद्रता परिवर्तन बटे समय अंतराल डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। अब कोई भी मान सकता है अभिक्रिया, जैसे पहले मानते थे भाई कि A प्लस B देते C प्लस D, उतना लिखने का जरूरत है, उनको समझेबे के पार्ट 4 में सीधा कर दिए क्या कि अभिकारकों को ले लिए A और उत्पादों को ले लिए B। तो A अभिकारक ले आया तो A की सांद्रता में कमी है बटे समय अंतराल, B उत्पाद के लिए आया तो B की सांद्रता वृद्धि बटे समय अंतराल। इसी के फॉर्म में तैयार हो गया R बराबर माइनस डेल्टा A एक्टिव मास बटे डेल्टा T और डेल्टा B एक्टिव मास बटे डेल्टा T। अब आप गौर कीजिए, हम यहाँ बार बार बोलते हैं एक्टिव मास। अब जो शुरू का वीडियो नहीं देखेगा बस तो बराबर एक्टिव मास आता है, ये क्या है? जिसने शुरू का वीडियो देखा है नुनू वही समझेगा यह सांद्रता है, अर्थात मोलर सांद्रण है, अर्थात मोलरता है। तो इसी पर आधारित हमारा मात्रा का निर्माण होगा, इसी पर आधारित हमारा फार्मूला बनेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जड़ से रिलेटेड ही हमारा सारा एक्सप्लेनेशन होते जाएगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।